यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है, जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। और देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, और जब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और वहां की जो जनता है वो किस तरीके से वहां पर मौजूद है। और नरेंद्र मोदी सबको हाथ हिलाकर वहां पर सब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने खुद यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखा दी है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में अलग ही यहाँ पर खुशी देखने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी खुद बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, और उनके साथ जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो भी पीछे खड़े हुए हैं, वो भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। और इस ट्रेन के अंदर जब ये ट्रेन चली है तो यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे थे वो इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, और किस तरीके से वो तिरंगा लेकर फहरा रही हैं, आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं। और उन्हीं को हाथ आगे बढ़ाकर नरेंद्र मोदी हाथ भी दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, लग्जरी हाइड्रोजन ट्रेन है, और इस ट्रेन की अपनी ही खासियत है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जब इस पूरी ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि उन्होंने पोल्यूशन जितना बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की पहल जरूर की है। और यहाँ पर अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो ट्रेन की अगर खासियत पर जाएं तो यहाँ पर देखिए ट्रेन का सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जीरो एमिशन है, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। और ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से ऊर्जा बनती है। और यहाँ पर धुएं या फिर जहरीली गैसों की जगह केवल वाटर वेपर यूज किया जाता है। और देखिए इसका अगर दूसरा बिंदु देखा जाए तो यहाँ पर जीरो नॉइस पोल्यूशन है, यानी कि पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में ये ट्रेन बेहद शांत चलती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण ना के बराबर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जीरो नॉइस पोल्यूशन वाली ट्रेन हुई। और अगर हम और इसके अच्छे खासियत पर बात की करें तो यहाँ पर हाई एनर्जी एफिशिएंसी है, यानी कि बेहतर ईंधन दक्षता। और ये ट्रेन 2400 किलोमीटर के हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती है, जो इसे बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल बनाता है। और अगर हम लोग आगे चले तो ये डीजल पर निर्भरता से नहीं चलती, यानी कि उतना काम नहीं आता, थोड़ी कमी रहती है। और यहाँ पर इसके उपयोग से रेलवे का पारंपरिक जीवनक्षम ईंधन यानी कि डीजल जो है उस पर खर्च कम होगा, और देश की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में ये बड़ी मदद इससे मिल सकती है। और ये उसकी पहल है, क्योंकि जब हम मेक इन इंडिया के अंदर बात करते हैं तो मेक इन इंडिया के अंदर जो एक और सब पॉइंट आता है वो आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। और ये जो ट्रेन है वो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, लग्जरी हाइड्रोजन ट्रेन है, और ये कहीं ना कहीं इस मिशन को पूरा करने में मदद करेगी। और अगर हम लोग आगे बढ़ें दूसरे बिंदु पर जाएं तो ये तेज गति और क्षमता है इसकी, यानी कि ये ट्रायल के दौरान इस 10 कोच वाली जो स्वदेशी ट्रेन है उसमें 120 किलोमीटर घंटा तक की शानदार रफ्तार हासिल की है। तो ये अपने आप में बहुत ही लग्जरी हाइड्रोजन ट्रेन है, और जितना हम इसको लग्जरी बोल रहे हैं उतना इसके अगर फीचर्स और कैपेसिटी की बात की जाए तो ये उसमें भी काफ़ी लग्जरी है, सिर्फ कहने के लिए लग्जरी नहीं है। और मेक इन इंडिया की जब बात की जाए तो मेक इन इंडिया का जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके अंदर कहीं ना कहीं पहल करने की ज़रूर कोशिश की गई है, और ये उसका उदाहरण है। उदाहरण क्या, बल्कि हमको सामने तस्वीरें दिख रही हैं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो जो हमने पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिनवा दिए हैं उसको ज़रा वापस हम लोग दोहरा देते हैं कि देखिए ये जीरो एमिशन पर होता है, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। और ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की
रासायनिक प्रक्रिया से ऊर्जा बनती है और धुएं या जहरीले गैसों की जगह केवल यहाँ पर वाटर वेपर ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब दूसरे बिंदु पर जाएं तो ये जीरो नॉइस पोल्यूशन है, यानी कि पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में ये ट्रेन बेहद शांत चलती है, कोई नॉइस पोल्यूशन इससे नहीं होता और जिससे ध्वनि प्रदूषण ना के बराबर हो जाता है। और अब हम लोग अगले बिंदु पर जाएं तो ये हाई एनर्जी एफिशिएंसी रखता है, यानी कि ये ट्रेन 2400 किलोमीटर के हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती है जो इसे बेहद शक्तिशाली और ऊर्जा कुशल बनाता है। अब हम लोग दूसरे अगर बिंदु पर जाएं तो ये डीजल पर निर्भरता से कमी है, यानी कि इसके उपयोग से रेलवे का पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है, डीजल है, उस पर खर्च कम होगा और देश के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इसको मदद मिलेगी, काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। और तेज़ गति और क्षमता ये ट्रेन रखती है, यानी कि ट्रायल के दौरान इस 10 कोच वाली स्वदेशी ट्रेन ने 120 किलोमीटर घंटा के शानदार रफ्तार में ये चली थी और इसने हासिल की है रफ्तार। और अब हम लोग बात करें आत्मनिर्भरता, भारत का बढ़ावा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है भारत के लिए, क्योंकि पूरी तरह से भारत में डीजल और निर्मित ये ट्रेन मेक इन इंडिया पहल को सशक्त करती है और अपने आप में एक बड़ा मिशन और एक बड़ा पहल दिखाती है हमारी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की तरफ। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, नेशन 27 लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने इस देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद जिस तरीके से उस ट्रेन के अंदर बच्चे, स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक उत्सुकता देखने को मिली है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर तिरंगा फहराया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही उन बच्चों को देखकर नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर कितने खुश नजर आए, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पटरी पर हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, ये भारत की, देश की, हमारे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ मौजूद रहकर हरी झंडी दिखा दी है। और कितनी खास है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, अगर इसके बारे में जानें तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ आज हो चुका है और नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो हम आपको लगातार नेशन 27 आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और आज भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है और प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी भी दिखा चुके हैं। और यहाँ पर जिंद सोनीपत रेल खंड पर चलने वाली इस ट्रेन को देश की हरित परिवहन पहल की बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है और सरकार का दावा है कि इसके संचालन के दौरान लगभग शून्य प्रदूषण होगा और इसके लिए जिंद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा भी विकसित की गई है और ये अपने आप में एक खास बात रखती है। और किस तकनीक पर काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन, अगर इसके बारे में जाने तो सीधे शब्दों में समझा जाए तो हाइड्रोजन ट्रेन उन ट्रेनों को कहा जाता है जो कि संचालन के लिए बिजली या जीवनशय ईंधन के बजाय हाइड्रोजन यानी कि जो H2 है उसका इस्तेमाल करती है। और इस ट्रेनों के इंजन को इस तरह बनाया जाता है कि इनमें ऊर्जा हाइड्रोजन के प्रयोग से पैदा की जाती है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया और लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भारत में मौजूद समय में बिजली का इस्तेमाल करके चलने वाली ट्रेनें प्रदूषण कम करने के लिए एक उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसके उपयोग में और इसके प्रयोग में एक पेंच ये भी है कि जिस बिजली से ये ट्रेनें चलती हैं उसे फिलहाल ऐसे पावर स्टेशन से पैदा किया जाता है जो कि कोयले के प्रयोग से चलती है और ऐसे में बिजली से चलने वाली ट्रेनें खुद भले ही प्रदूषण का सीधे तौर पर कारण नहीं होती, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो ये ट्रेन सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये ट्रेन की खास बात ये है कि ये देश की पहली
हाइड्रोजन ट्रेन है और लग्जरी हाइड्रोजन ट्रेन है। और ये अपने आप में खास बात है क्योंकि जब ये ट्रेन चलती है तो ये नॉइस पोल्यूशन भी नहीं करती, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इसकी काफ़ी सारी खूबियां हैं। और ये ट्रेन ब्रॉड गेज पर चलने वाली सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी और इसमें कुल 10 कोच होंगे, जिनमें 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 यात्री कोच शामिल हैं। और इसकी कुल शक्ति 2400 किलोमीटर होगी, यानी कि प्रत्येक ड्राइविंग पावर कार 1200 किलोमीटर की क्षमता वाली होगी। तो ये अपने आप में खास बन जाती है। और जिंद सोनीपत रेल खंड पर चलने वाली इस ट्रेन के लिए जिंद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा विकसित की गई है। यहीं पर अगर हम लोग कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रखा जाएगा और ट्रेन में भरा जाएगा, तो ये अपने आप में एक खास बात है। और रिफ्यूलिंग के लिए हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसके साथ आवश्यक तकनीकी सहमता और महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि पूरी प्रणाली सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सके और किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में संचालन प्रभावित ना हो। इसके लिए यहाँ पर स्टैंड बाय कंप्रेसर यूनिट की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि किसी को भी इस ट्रेन में सफ़र करते हुए कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, उसको ध्यान में रखा गया है। और उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये पूरी ट्रेन बनाई गई है। ना तो देखिए ये नॉइस पोल्यूशन करेगी, ना तो ये आपको लेट पहुंचाएगी, बल्कि ये आपको ट्रेन बहुत ही समय पर पहुंचाएगी। क्योंकि जब इसकी ट्रायल की जा रही थी, इस ट्रेन की ट्रायल की जा रही थी, तो ये 2400 किलोमीटर घंटा इसने अपनी जो रफ्तार थी वो हासिल की थी, जिसको ये ख़ास बात बनाती है। और देखिए लगातार हम आपको अपडेट्स यहाँ पर दे रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर उन्होंने हरी झंडी दिखाई और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे भी नज़र आए और ये स्टूडेंट्स थे, स्कूल के बच्चे थे जो कि यहाँ पर नज़र आए और उन्होंने तिरंगा फहराते हुए नरेंद्र मोदी को हाय बोलने की भी कोशिश की। और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी यहाँ दिख रही है बच्चों के बीच में। या फिर आप नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, यहाँ पे मोदी भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक और खुश दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी खुश हैं कि जो उनका मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहल होते हुए ज़रूर दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेन है हाइड्रोजन ट्रेन, ये उसका उदाहरण है जो कि साबित हुआ है। और अगर यहाँ पर सवाल पूछा जाए कि सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं इस ट्रेन के अंदर, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस के सुरक्षित उपयोग के लिए रेलवे ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं। हाइड्रोजन उत्पाद और भंडारण और रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और यहाँ पर फ्लेम डिटेक्टर लगाए गए हैं और इन उपकरणों की नियमित जांच और सफाई की जाएगी, और ताकि यहाँ पर जो धूल जमा हो जाती है वो ना जमा हो और वह लगातार सही तरीके से काम करती रहे। और अगर हम दूसरे बिंदु पर जाएं तो यहाँ पर पूरे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सिस्टम की 24 घंटे निगरानी की जाएगी और शुरुआती चरण में ट्रेन के साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। और इसके अलावा ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट के लिए संचालन व यहाँ पर जितने भी मैनुअल तरीके हैं वो अपनाए गए हैं और यहाँ पर दिखे हैं, जिन्हें RDSO में मंजूरी भी मिल गई है। हाइड्रोजन ट्रेन के लोको पायलट चंद्रकांत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, किस तरीके से इस ट्रेन की जो संचालन है वो रहेगा लगातार जारी, और ऐसे में इस ट्रेन को बनाने में कितना टाइम लगा? बनाने में तो पता नहीं है, वो तो कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन करती है। और बात रह गई ट्रेन की, तो ये हाइड्रोजन ट्रेन है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि इसमें जो दूरी है कितने समय में कितनी रफ्तार से चलेगी, क्या क्या इस ट्रेन में खासियत है? इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 kmph की है और ये जिन से सोनीपत के लिए जाएगी करीब 2 घंटा लगेगी इसको जाने में, क्योंकि इसके सारे जगह स्टॉपेज है, सारे हाल्ट सारे स्टेशन पर स्टॉपेज दी गई है। कितनी बोगियों की है, कितना इसमें यात्री बैठ सकते हैं? इसमें 10 डब्बे यात्री के लिए बनाए गए हैं और 2 DPC है। टोटल
10 कोचेज हैं। अगर हम बात करें, आखिरी सवाल रहेगा कि एक बार हाइड्रोजन पड़ने के बाद कितने किलोमीटर चलेगी ये ट्रेन? क्या बोले? एक बार इसमें हाइड्रोजन की टैंक फुल होने पर कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, तो जींद सोनीपत 2 बार रन कर ली। ठीक है, बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए इस ट्रेन को तमाम सुविधाओं से लैस किया गया और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी रूट पर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। अंकित त्रिवेदी, नेशन 27, जिंद, हरियाणा। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तरफ ये बड़ा कदम है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। नेशन 27 लगातार आपको दिखा रहा है, और भारतीय रेलवे के 170 साल से भी अधिक पुराने इतिहास में आज की जो तारीख है 17 जुलाई की तारीख एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रही है। कहीं ना कहीं अगर आप रोजमर्रा के सफर में लोकल या पैसेंजर ट्रेन के शोर, भारी झटकों और डीजल के धुएं से परेशान हो चुके हैं, तो अब एक बहुत बड़े और सुखद बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से देश के पहले लग्जरी हाइड्रोजन ट्रेन को नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है और एक बड़ी तस्वीर हो जाती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आज की तारीख कह सकते हैं कि आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि रेलवे के अंदर ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से देश की पहली ट्रेन को यहाँ पर, हाइड्रोजन ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, पूरे भारत के लिए। देखिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।